हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर ऐप फुल कोर्स इन हिंदी। आज का ये वीडियो डेटावर्स के ऊपर है। सो हाय, दिस इज कृपाली फ्रॉम नो हाउ एकेडमी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू कि आप ये वीडियो में क्या सीखने वाले हो। सो फर्स्ट यू विल लर्न कि डेटावर्स की जरूरत क्या है। सेकेंड, व्हाट इज डेटावर्स। थर्ड चीज आप ये सीखोगे कि माइक्रोसॉफ्ट डेटावर्स को ओपन कैसे करते हैं। Fourth, what is the use of Microsoft Dataverse over the other data source? Last but not the least, I will tell you how you can build your Power App using Microsoft Dataverse. So without delay, let's get started. फर्स्ट लेट मी टेल यू कि डेटावर्स की जरूरत क्यों है। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि हमारे पास एक्सेल है, हमारे पास सीक्वल सर्वर है, हमारे पास इवन माई सीक्वल है, हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल है, फिर हमें क्यों डेटावर्स की जरूरत? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट डेटावर्स है वो माइक्रोसॉफ्ट की अपनी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो उन्होंने क्लाउड पे रखा है। और अगर आप दूसरे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करते हैं तो आप टेबल बनाओगे, उसके साथ आपको वो टेबल का जो लॉग होता है उसकी इंफॉर्मेशन के लिए भी आपको अलग से टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे कि ये लास्ट रिकॉर्ड कब अपडेट हुआ, ये टेबल कब बना, ये सारे इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए अलग से टेबल बनाना रहता है, राइट। और अगर आपको कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज करना है तो उस डेटा का सिक्योरिटी का कंसर्न, डेटा का एनक्रिप्शन, डेटा का डिक्रिप्शन, वो सभी चीजों का ध्यान एज अ डेवलपर को रखना पड़ता है। तो डेटा को मैनेज करने के साथ साथ उस डेटा का शेयरिंग, डेटा का सिक्योरिटी, डेटा का इंटीग्रेशन विद अदर प्लेटफॉर्म, ये सारी चीजों का ध्यान एज अ डेटाबेस डेवलपर को रखना पड़ता है। बट माइक्रोसॉफ्ट डेटावर्स में ऐसा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आपको बस खाली डेटा को स्टोर करना है, उसके लिए भी रेडीमेड टेबल है। हालांकि अगर वो रेडीमेड टेबल आपको उपयोग आपके लिए नहीं है तो आप अलग से भी अपना टेबल बना सकते हो। और आपको सिक्योरिटी की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डेटावर्स अपने आप डेटा को सिक्योर रखने की जिम्मेदारी लेता है। सेकेंड एडवांटेज डेटावर्स को यूज करने का ये है कि आपको पावर ऐप के साथ उसका इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ भी कनेक्टर यूज करने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई डेटावर्स इतना पॉपुलर है। नाउ सेकेंड थिंग, लेट मी टेल यू व्हाट एग्जैक्टली डेटावर्स। सो बेसिकली डेटावर्स है वो एक माइक्रोसॉफ्ट का ऑनलाइन क्लाउड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जहां पे आप अपने डेटाबेस बना सकते हैं। वो डेटाबेस में आप टेबल बना सकते हो, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर सकते हो, और वही डेटा में आप अपने फॉर्म्स, व्यू या बहुत सारी चीजें बना सकते हो। और सिक्योरिटी की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो माइक्रोसॉफ्ट अपने आप मैनेज कर लेता है। So that exactly is Dataverse. Third question comes in your mind that how to open Dataverse. Let me show you practical demo. So first of all, आपको पहले पावर ऐप में लॉगिन हो जाना है। फिर यहाँ पे होम मेनू में आप देखोगे कि टेबल्स का एक मेन्यू है, उसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो भी आपको दिखता है वो डेटावर्स का होम पेज आ गया, जहाँ से आप अपना न्यू टेबल बना सकते हो, या कोई भी ऑलरेडी टेबल बना हुआ है उसको इंपोर्ट कर सकते हो। और अगर डेटावर्स का कोई ऑलरेडी टेबल है उसको आपको एक्सपोर्ट करना है तो भी आप उसमें कर सकते हो। यहाँ पे जो सारे टेबल आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे टेबल डेटावर्स अपने आप बना के देता है। लेट मी शो यू द अकाउंट टेबल। ये अकाउंट टेबल मैंने नहीं बनाया है, डेटावर्स ने अपने आप बना के दिया है, और उसमें जो डमी डेटा है वो भी इंसर्ट करके दिया है। मतलब अगर आपको बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जहाँ पे अकाउंट टेबल कॉमन होता है, तो वहाँ पे एप्लीकेशन डेवलपर को टेबल डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही ये टेबल को यूज कर सकता है। और अगर उसमें कुछ चेंजेस करना है तो वो चेंजेस भी कर सकता है। जैसे कि देखो, आप यहाँ पे बहुत सारी कॉलम दी गई है, तो जो भी कॉलम इसकी उसको जरूरत है वो यहाँ से ले सकता है। तो ये सारे टेबल है वो डेटावर्स ने अपने आप बना के रखे हैं।
मगर आपको ये होगा कि मुझे डेटावर्स में अपना खुद का टेबल बनाना है एज अ डेवलपर, तो क्या मैं बना सकती हूँ? यस, आप बना सकते हो। कैसे? लेट मी शो यू। अगेन आपको यहाँ जो टेबल्स है उसके ऊपर क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पे न्यू टेबल पे जाके क्लिक करना है। फिर आप यहाँ से न्यू टेबल बना सकते हो ये तीनों ऑप्शन की मदद से। कि लेट से एक क्रिएट न्यू टेबल इन प्रीव्यू, मतलब यहाँ पे जो ऑलरेडी नया टेबल आप बनाना चाहते हो वो अपने हिसाब से बना सकते हो। सेकेंड, सेट एडवांस प्रॉपर्टी, मतलब आप यहाँ पे कोई टेबल है उसकी कोई एडवांस प्रॉपर्टी या डेटाबेस की कोई एडवांस प्रॉपर्टी सेट करना चाहते हो तो वो आप सेट कर सकते हो। थर्ड इज क्रिएट अ वर्चुअल टेबल। वर्चुअल टेबल मतलब वो फिजिकली स्टोर नहीं रहता है, लेकिन वो एक टेबल को पॉइंट करता है जिसको आप एक नया टेबल का नाम देते हो, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल टेबल। ओके, तो आप अपने हिसाब से आप टेबल बना सकते हो। यहाँ पे भी दो ऑप्शन बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं जो आपको टेबल बनाने के लिए हेल्प करते हैं। फिर यहाँ पे एक सेकेंड ऑप्शन है कस्टम। कस्टम मतलब जो भी मैंने टेबल यहाँ पे बना के रखे हैं वो सारे टेबल आपको यहाँ दिखेंगे। फिर यहाँ पे ऑल पे क्लिक करोगे तो डेटावर्स के या डेटावर्स ने जो अपने आप से टेबल बना के रखा है वो, और जो मैंने बना के रखा है वो सारे टेबल यहाँ पे एक जगह मिल जाएंगे। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो। सो दिस वे यू नीड टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट डेटावर्स एंड स्टार्ट क्रिएटिंग योर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डेटावर्स इन पावर ऐप। तो बेसिकली क्या है कि आप पावर ऐप में अगर कुछ भी यूजर के पास से डेटा ले रहे हो और आपको डेटा को कहीं स्टोर करना है तो आप डेटावर्स में स्टोर कर सकते हो। लेट मी शो यू। जो मैंने एप्लीकेशन बना के रखी है उसका मैं एग्जांपल दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने एक एप्लीकेशन बना के रखी है, लॉगिन एप्लीकेशन। लेट मी शो यू। एक्चुअली इसमें बहुत सारे पेजेस है बट ये जस्ट मैंने नाम एक लॉगिन एप्लीकेशन बना के रखा है। इसमें एक पेज है जहाँ पे मैं डेटावर्स में जो डेटा है वो पावर ऐप में शो कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे डेटा सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे मैंने एक डेटावर्स का टेबल है लॉगिन ऐप, जहाँ पे मैं जो जितने भी यूजर लॉगिन है उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर की है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे और एडिट डेटा में जाओगे तो आपको यहाँ पे डेटा दिखाई देगा। अभी के लिए मैंने ये डमी डेटा डाला है, यूजर 1, यूजर 2, 3, 4 एंड 5। सो यहाँ पे जो सारी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है वो माइक्रोसॉफ्ट डेटावर्स का जो ये लॉगिन ऐप टेबल है वहां से आपको दिखाई दे रही है। तो मैंने यहाँ पे मुझे सिंपली क्या करना होता है, ऐड डेटा पे क्लिक करना होता है और जो टेबल आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं उस टेबल में से वो टेबल ऐड कर देना है। यहाँ पे अगर मैं सर्च करती हूँ स्टूडेंट का टेबल जो कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो वो ऑटोमेटिकली टेबल यहाँ आ जाएगा। अगर आपको ये टेबल नहीं चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसको रिमूव भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना डेटावर्स का टेबल पावर ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हो और जो भी डेटा है वो वहां डेटावर्स से डिस्प्ले भी कर सकते हो और यहाँ से जो पावर ऐप में डेटा आता है उसको स्टोर भी कर सकते हो। नाउ फिफ्थ थिंग, हाउ यू कैन बिल्ड योर पावर ऐप यूजिंग डेटावर्स। लेट मी शो यू द प्रैक्टिकल डेमो। सो एप्लीकेशन बनाने के लिए आप डायरेक्टली क्रिएट पे जाके ब्लैंक ऐप भी ले सकते हो। दूसरी फैसिलिटी ये है कि अगर आपको एप्लीकेशन बनानी है वो जो डायरेक्टली डेटावर्स के साथ कनेक्ट हो जाए तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है आपको, डेटावर्स स्टार्ट फ्रॉम अ डेटावर्स टेबल टू क्रिएट 3 स्क्रीन ऐप। सो क्लिक ऑन दैट। फिर आपको पूछेगा कि कौन से डेटावर्स में से आपको कनेक्शन चाहिए। तो मैं अपना ऑलरेडी जो मेरा अकाउंट है उसमें से मुझे डेटा चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ और यहाँ से मुझे जो भी मैंने टेबल बना के रखे हैं या ऑलरेडी डेटावर्स ने हमें दे के रखे हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो लेट से मैं यहाँ पे एक अकाउंट का टेबल सिलेक्ट करती हूँ और मैं कनेक्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे वो अपने पावर ऐप अपने आप कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देगा और जो भी उसके रिलेटेड स्क्रीन होती है वो भी अपने आप बना के दे देगा। सो जस्ट वेट, आपको रिजल्ट मैं दिखाती हूँ। तो देखो
यहाँ पे पावर ऐप ने अपने हिसाब से 3 स्क्रीन बना के दे दी, जिसमें हमें कौन से कंट्रोल लेना है, कहाँ कंट्रोल प्लेस करना है, वो कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे आप डायरेक्टली एप्लीकेशन को रन करो, पहले सेव करना पड़ेगा। सो लेट्स से दिस इज Dataverse app, then click on save, and if I run it, you can see जो भी डेटा है अकाउंट रिलेटेड डेटा वो आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको यहाँ प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करती हूँ, फिर मैं उसका ओरिएंटेशन लेट्स से टेबलेट फॉर्म में चेंज करती हूँ और उसका ओरिएंटेशन मुझे ऐसा चाहिए तो मैं रख सकती हूँ। फिर लेट्स से मुझे यहाँ पे सर्च करना है कि लेट्स से किसी का नाम कैसे शुरू हो रहा है या नहीं, तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर आप लेट्स से ए से जो भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे चाहिए, तो फिर आप कुछ नई इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो कि वो कौन से सिटी में है, उसका अकाउंट का नाम क्या है, उसका फोन नंबर क्या है। तो आप देखो, मैंने बस खाली एप्लीकेशन का नाम दिया, कौन सा डेटा लेना है वो दिया, और पावर ऐप ने अपने हिसाब से 3 स्क्रीन बना दी। फर्स्ट स्क्रीन है ब्राउज स्क्रीन, सेकेंड स्क्रीन है डिटेल स्क्रीन, जिसकी मदद से आप उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन देख सकते हो, और थर्ड स्क्रीन है जो एडिट स्क्रीन, जो आपको एडिट की सारी स्क्रीन डिजाइन करके दी है। और यहाँ पे जब आप प्लस पे क्लिक करोगे तो क्या एक्शन परफॉर्म करनी है वो भी पावर ऐप ने अपने हिसाब से लिख के रखा है। तो ये है ना, ये कमाल की चीज। सो इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन डेटावर्स की टेबल की मदद से बना सकते हो। सो आई होप आपको पता चल गया। नाउ वीडियो को एंड करने से पहले लेट मी समराइज कि ये वीडियो में आपने क्या क्या सीखा। सो फर्स्ट चीज आपने सीखी कि डेटावर्स की जरूरत क्या है। सेकेंड चीज मैंने आपको बताया कि डेटावर्स एग्जैक्टली क्या है। थर्ड चीज मैंने सिखाई कि हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट डेटावर्स। फोर्थ चीज मैंने आपको बताई कि माइक्रोसॉफ्ट डेटावर्स का पावर ऐप में क्या यूज है। और फिफ्थ चीज मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट डेटावर्स की मदद से कैसे पावर ऐप बना सकते हो और कैसे रेडीमेड स्क्रीन आप डिजाइन कर सकते हो, वो भी मैंने आपको बताया। सो आई होप आपको आइडिया आ गया कि किस तरह डेटावर्स क्या है और डेटावर्स के साथ आप क्या क्या कर सकते हो पावर ऐप में। सो थैंक यू फॉर चूजिंग नो हाउ एकेडमी। अगर आपको डेटावर्स के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हो। सो स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।